करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा और कथा सुनने के नियम। करवा चौथ की कहानी सुनते समय सभी को बीच में हुंकार जरूर भरते रहना चाहिए और करवा चौथ व्रत कथा के बाद में भगवान गणेश की कथा, जिसे हम चुटक विनायक जी की कथा कहते हैं, वह कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा के बिना किसी भी व्रत त्योहार की कथा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बेटे थे और एक लड़की थी। उसकी लड़की का नाम करवा था। सातों भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और उसके बाद वे खुद खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से अपने घर आई हुई थी। शाम को जब सब भाई अपने घर वापस आए तो उन्होंने देखा उनकी बहन भूख प्यास से व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने के लिए बैठ गए और उन्होंने अपनी बहन से भी खाना खाने को कहा, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसने भाभीियों के साथ करवा चौथ का निर्जला व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चांद अभी तक निकला नहीं है और जब तक चांद नहीं निकल जाता मैं पानी की बूंद तक नहीं पी सकती। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी। वह अब घर से बाहर जाकर एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर उसने एक दीपक जलाकर छलने की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह दिया जैसा लग रहा था, जैसे चांद निकल रहा हो। इसके बाद भाई ने अपनी बहन से कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन खुशी खुशी छत पर चढ़कर चांद को देखती है और अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, आप भी चांद को अर्घ्य देकर खाना खा लो। करवा जब चांद को अर्घ्य देकर पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आती है। दूसरा टुकड़ा डालती है, उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डाला, उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है, जिसके कारण वह परेशान हो जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है, तुम्हारे भाइयों ने गलती से तुम्हारा करवा चौथ का व्रत तोड़वा दिया। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा कहती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और उसे पुनर्जीवित करके रहेगी। वह पूरे साल अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाले घास को एकत्र करती जाती। 1 साल बाद फिर से जब करवा चौथ का दिन आया, उसने सभी भाभीियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब भाभी उससे आशीर्वाद लेने आई तो वह हर भाभी से एक ही बात कहती, यब सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। ऐसा वह अपनी हर भाभी से आग्रह करती, लेकिन हर भाभी उसे अगले भाभी से ऐसा आग्रह करने को कहती। इस बार जब छठी भाभी की बारी आई तो करवा ने उससे भी यही बात कही। वह भाभी उसे बताती है, क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से आपका व्रत टूटा है। छोटे भाई ने गलती की है तो छोटे भाई की पत्नी से ही आपके पति को दोबारा जीवित करवा सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, छोड़ना मत जब तक तुम्हारा पति वह जिंदा ना कर दे। जब सबसे छोटी भाभी आई, करवा उससे भी सुहागन होने का आग्रह करती, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती। इसे देखकर वह अपनी छोटी भाभी को जोर से पकड़ लेती और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती। भाभी उसे छुड़वाने के लिए जबरदस्ती करती, लेकिन करवा अपनी छोटी भाभी को नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी को ननद पर तरस आ गया और छोटी भाभी ने अपनी उंगली को काटकर उसमें से अमृत निकालकर उसके मरे हुए पति के मुंह में डाल दिया। करवा का पति भगवान श्री गणेश कहता हुआ खड़ा हो गया। इस प्रकार प्रभु की कृपा से छोटी भाभी के द्वारा करवा को अपना सुहाग वापस मिल गया। भगवान गणेश, माँ गौरी, जिस तरीके से करवा को सदा सुहागन होने का वरदान आपने दिया, वैसा ही सब सुहागनों को देना। करवा चौथ की कहानी सुनते समय सभी को बीच में हुंकार जरूर भरते रहना चाहिए। जय करवा माता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।